हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। टेंस के टॉपिक में अब तक हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया, पास्ट टेंस को कंप्लीट कर लिया। अब जो अगला टेंस है वो है हमारा फ्यूचर टेंस। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इस टेंस की पहचान क्या है? इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का आने वाले समय में अनिश्चित रूप पाया जाता है। अब देखिए, फ्यूचर मतलब आपका भविष्य, ठीक है। इंडेफिनिट मतलब अनिश्चित, तो मतलब जो भविष्य में अनिश्चित हो वही क्या हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और इस टेंस की पहचान क्या है कि इस टेंस के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा जाऊंगा। देखिए गा आ रहा है लास्ट में, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। मैं कल आगरा जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अभी मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ, आगे का कुछ पता नहीं है, कल का कुछ पता नहीं है, इसलिए ये क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। कैसे जाऊंगा, कितने बजे जाऊंगा, ये भी कुछ नहीं पता है, बस क्या है, मैं कल आगरा जाऊंगा। इस तरीके से हमें पहचान में आ रहा है कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका रूल नंबर 1 देख लेते हैं। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव यानी कि साधारण वाक्य। देखिए, कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जैसे कि आप लोगों को पता ही है, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब। सारे टेंस में सहायक क्रिया अलग अलग होती हैं, हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट में भी सहायक क्रिया अलग अलग है, ठीक है। अगर आई और वी आपका सब्जेक्ट है तो हम शैल का यूज़ करते हैं, और आई और वी के अलावा कोई सा भी अन्य सब्जेक्ट हो तो हम विल का यूज़ करते हैं। तो देखेंगे, कर्ता आई व वी के साथ सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब शैल तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल का प्रयोग करके मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कल आगरा जाऊंगा। अब देखिए, मैं मीन्स होता है आई, मैं की इंग्लिश क्या होती है, आई, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, शैल। आई और वी के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब शैल का, तो यहाँ हमने शैल रख दिया आई के बाद। फिर आएगी जाने की, जाना यानी गो टू आगरा। उसके बाद बाकी का बचा हुआ सेंटेंस कब जाएगा, कल जाएगा। कल के लिए हम यूज़ करेंगे टुमारो। कल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बीता हुआ कल जिसे हम यस्टरडे कहते हैं, और एक होता है आने वाला कल जिसे हम टुमारो कहते हैं। मैं कल आगरा जाऊँगा, आई शैल गो टू आगरा टुमारो। आई होप समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल नॉट तथा अन्य सभी कर्ता के साथ सहायक क्रिया विल नॉट का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे, आई और वी के साथ शैल नॉट, बाकी अन्य सभी कर्ता के साथ, अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल नॉट, व मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वह स्कूल नहीं जाएगा। वह की हो गई ही के साथ हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब विल का, तो ये हो जाएगा हमारा, नहीं आ रहा है तो नॉट भी लग जाएगा। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल नंबर 3 इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव फर्स्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड के बारे में, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आता है तो वो हो जाता है आपका इंटरोगेटिव फर्स्ट, और जब बीच में आए प्रश्नवाचक शब्द वो होता है आपका इंटरोगेटिव सेकंड। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं इंटरोगेटिव फर्स्ट का। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते।
इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल या शैल कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार मतलब अगर कर्ता हमारा आई और वी होता है तो हम लगाते हैं शैल, और आई और वी के अलावा कोई भी कर्ता होता है या कोई भी सब्जेक्ट होता है तो हम पुट करते हैं विल। ठीक है, एक बार और देखेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार सुनेंगे ध्यान से। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी अंग्रेजी नहीं लगती है, इनकी जगह पर लगती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी? विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। ठीक है, हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा? विल या शैल, फिर हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम गंगा नहाने राजघाट जाओगे? अब देखिए क्या पहले आ रहा है और तुम में, तुम यानी कि यू, तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लिया? हमने विल लगा दिया। ठीक है, विल यू गो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू राजघाट फॉर बाथ। क्या तुम गंगा नहाने राजघाट जाओगे? विल यू गो टू राजघाट फॉर बाथ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या मैं आज उसे एक पत्र लिखूंगा? अब देखिए क्या आ रहा है? क्वेश्चन वर्ड पहले आ रहा है तो, और फिर इसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है मैं की इंग्लिश होती है आई, और आई और वी के साथ हम यूज़ करते हैं शैल का। तो हमने सबसे पहले क्या लगा लिया? हमने लगा लिया शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा मेन वर्ब राइट, और लेटर, फिर ऑब्जेक्ट, और बाकी का बचा हुआ सेंटेंस। टू हिम किसे लिख रहा है? उसे। कब लिख रहा है? आज, तो फिर आ जाएगा इसका आज की लग जाएगी टुडे। क्या बन गया ये? क्या मैं आज उसे एक पत्र लिखूंगा? शैल आई राइट अ लेटर टू हिम टुडे। इस तरीके से आपका ये इंटरोगेटिव फर्स्ट बन गया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 है हमारे पास इंटरोगेटिव सेकंड यानी कि प्रश्नवाचक सेकंड। इसका रूल पढ़ते हैं। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और सुनेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म व कर्म का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे अंग्रेज़ी कब पढ़ाओगे? अब देखिए कब यानी क्वेश्चन वर्ड हो गया हमारे बीच में आ गया, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले ले आएंगे। कब का होता है? वैन, सॉरी थोड़ा गलत लिख गया, वैन क्या होता है? वैन। ठीक है, वैन, उसके बाद लगा दिया हमने क्या? हमारी हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? यू। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग हमने लगा दिया विल। वैन विल यू टीच मी इंग्लिश? तुम मुझे अंग्रेज़ी कब पढ़ाओगे? वैन विल यू टीच मी इंग्लिश। तो इस तरीके से बन गया हमारा इंटरोगेटिव सेकंड। आई होप आप लोगों की समझ में आया हो। यह हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट होगा हमारा कल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले वाले टेंस की वीडियो, प्रेजेंट और पास्ट टेंस की फुल वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।